हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो ये है मेरे मम्मी और मैं। हम लोग अभी संजौली से ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। ओल्ड बस स्टैंड से फिर हमें क्रॉसिंग बाईपास के लिए बस लेनी है, वहाँ से फिर हमें कालका के लिए बस लेनी है। तो हम ओल्ड बस स्टैंड पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमें वेट करना है अपने मासी और मौसा जी का। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे बैरियल जो क्रॉसिंग है बाईपास, जहाँ से न्यू बस स्टैंड से थोड़ा आगे को, जहाँ से नीचे चंडीगढ़ वगैरह के लिए बस मिलती है, तो वहाँ तक हमें जाना है। तो मासी मौसा भी आ गए थे, तो यहाँ से अभी जो है हम बैठ चुके हैं दोबारा ओल्ड बस स्टैंड से बस में। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं पिंजौर कालका। तो वहाँ पर मैं क्यों जा रही हूँ वो मैंने मिनी व्लॉग में भी बताया था कि आज मैं मासी के घर जा रही हूँ। तो ये क्रॉसिंग से हमें ना सोलन के लिए बस मिल गई, डायरेक्ट हमें कालका के लिए अभी नहीं मिली। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, सोलन तक चलते हैं। तो यहाँ पर ये है मेरे बड़े मासी मौसा मम्मी, तो हम सभी बैठ चुके हैं और सोलन के लिए निकलने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बस यहाँ रुकी, उसके बाद फिर से हम फिर चल पड़ी थी यहाँ से। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। और इस वाले व्लॉग में और इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, आप मेरे बहुत सारे रिलेटिव से मिलोगे, मतलब मायके वाली साइड से, मेरी सभी नानियों से, मासियों से, मेरे कज़न्स से आप मिलोगे। तो फिर ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी ना हम लोग काफ़ी आगे पहुंच गए थे, मतलब हम लोग कंडा घाट से थोड़ा पीछे थे। तो आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो मैं सीट पे ही ऐसी बैठी थी ना कि जहाँ से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, और बस में बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद ये देखिए जी, बस हो चुकी है खाली और अब हमें भी उतरना है अपने स्टेशन पर। पर अभी हमारा स्टेशन नहीं आया है, तो यहाँ पर मम्मी आराम फरमा रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग भी पहुंच जाएंगे सोलन। और इन भैया ने इतनी अच्छी बस चलाई ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, कि इतनी स्पीड में मतलब इन्होंने चलाई। ये ना ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ का, सोलन का। तो सोलन ओल्ड बस स्टैंड में बस खाली हो गई थी, हमें जाना था न्यू बस स्टैंड। तो हम बैठे रहे, तो हम इसके बाद चले गए न्यू बस स्टैंड। तो यहाँ पे हम उतरे, थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान खरीदा क्योंकि हमने शिमला से कुछ भी नहीं लिया था, तो इसलिए। और हम लोग सुबह घर से जल्दी निकल गए थे क्योंकि मुझे आदर्श को स्कूल भी छोड़ना था। तो पहले मैंने आदर्श को स्कूल छोड़ा, उसके बाद 9 बजे की टाइमिंग दी हुई थी ओल्ड बस स्टैंड की। तो फिर वहाँ पहुँचे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्यों जा रहे हैं, और सभी लोग जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो ये है जी सोलन का न्यू बस स्टैंड। और हम लोग मेरे वहाँ पे न्यू शिमला वाले मासी रहते हैं। तो मेरे मासा जी जो है 4 साल पहले वो नहीं रहे, तो उनका चतुर्वार्षिक श्राद्ध था जिसके लिए हम लोग जा रहे थे। और मैं फ़र्स्ट टाइम मासी के घर जा रही हूँ, बाकी सब लोग गए थे क्योंकि उस टाइम ना आदर्श हुआ हुआ था, तो मैं नहीं जा पाई थी और उस वजह से नहीं गई थी। तो फिर उसके बाद भी 1 साल में भी मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि आदर्श मतलब फीड करता था, तो इसीलिए अभी जो थोड़ा था कि मैं जा सकती थी, तो मैं इस बार फिर चली गई और आदर्श को पहले स्कूल छोड़ा। और ये देखिए मैं आपके साथ ना पूरा बस स्टैंड भी शेयर कर रही हूँ जो कि सोलन का है, न्यू बस स्टैंड। और यहीं से हमें डायरेक्ट अब आगे के लिए कालका के लिए बस लेनी। भाई यहाँ तक जो बस मिली थी वो तो बहुत अच्छी बस तो कोई मिल नहीं रही है हमारे को, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग। तो अब जो प्राइवेट लगी हुई है उसी में ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि यार प्राइवेट तो बहुत लगी हुई है पर गवर्नमेंट के लिए तो फिर वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं इसी में ही जो है कोई लगी हुई, और पता करते हैं कालका के लिए, क्योंकि 11:30 होने लगे। फिर ऐसे तो टाइम ना बढ़ता ही जा रहा है। पूछते ये बोल रहा है पर एक ग्रीन वाली बस वाला कालका एक ग्रीन। तो ये ग्रीन सी बस आपको दिख रही होगी ना, बस हमने ये पूछी और ये कालका ही जानी थी क्योंकि ना सारी जो लॉन्ग रूट की बसेज है ना, ये जो जा रही है आप देख रहे हो पिंक पिंक सी, और भी जो गई, ये सब ना बाहर से जानी थी। तो हमें थोड़ा अंदर जाना था कालका अंदर वाले बस स्टैंड में, और जो ये बाहर वाली बसेस थी ये बाहर से निकल जानी थी। हमें अंदर तक जाना था, मार्केट से होते हुए जो बस जाती है बस स्टैंड के लिए, वहाँ के लिए जाना था। तो इसलिए फिर हमें इस बस में ही चढ़ गए क्योंकि इन्होंने कहा कि ये अंदर जाएगी। और पंगा ये हुआ कि हम बैठ भी गए। हम ना 11-11:30 बजे, मतलब 11 बजे हम सोलन पहुँच गए थे। थोड़ा फिर हमने बातचीत की वहाँ पे ना, एक मौसा जी की सिस्टर हमें मिली थी उनके साथ। उसके बाद 11:30 हम इस बस में बैठ गए थे और इस बस ने हमें 12-12:30 यहीं पर बजा दिए थे जाते जाते। और उसके बाद भी ये इतनी स्लो चल रही थी कि इन भाई साहब ने ना जहाँ पे 1 घंटा लगना था वहाँ पर 2 घंटे लगा दिए, और बड़े ही स्लो मोशन में ये चल रहे थे। हर बंदा यही बोल रहा था कि यार भाई इसको क्या हुआ है, इसने गाने लगाए हुए थे मज़े से बस, और गाने सुनते सुनते ये भैया हमारे बहुत ही स्लो चल रहे थे। इतनी आराम से, मतलब इतना 4 लेन वाला रोड है, रास्ता खुला डुला है, फिर भी इतनी आराम से चल रहे थे। तो चलिए क्या बोल सकते हैं, अब समय तय है किसने कहाँ कितने बजे पहुँचना है, तो वो होगा, इसीलिए शायद हम लोग नहीं जल्दी पहुँचे। तो चलिए कोई नहीं। उसके बाद सवारियां चढ़ती जा रही थी, उतरती जा रही थी, चढ़ती जा रही थी, और हम लोग भी आपस में बातचीत कर रहे थे। मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो इसलिए उनको खिड़की की साइड बिठाया था।
और उसके बाद अभी जो हमारे नानी है, मतलब मेरे जो नानी हैं, वो पहले से चले गए थे वहीं पे मासी के घर। उनको 5-6 दिन हो गए हैं गए को, तो फिर वो हमें वहीं मिलने थे। और इस बस में हमारे साथ और भी थे, मेरे न्यू शिमला वाले एक दूसरे मासी है, वो भी इसी बस में थे पीछे बैठे हुए। वो धर्मपुर से वो लोग चढ़े थे। तो ऐसा है। और मैंने रास्ते का ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना चलती बस से कुछ दिखता भी नहीं, गाड़ी वगैरह हो तो अच्छे से हम बना भी सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं किया है। तो चलिए बस वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगी। और कालका बाज़ार, ये देखिए अभी हम ना पहुँच गए थे पिंजौर बाज़ार, कालका बाज़ार। तो ये बाज़ार के होते होते बस आगे को निकलेगी, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से शूट करी थी, क्योंकि ना देखो बाज़ार से बस जाती है, ऑटो भी चल रहे होते, कंजस्टेड सा रोड है। तो ये हम वहाँ पहुँच गए थे। तो अभी धीरे धीरे करके स्लोली बस आगे की तरफ, बस स्टैंड की तरफ जाएगी। बाज़ार काफ़ी बड़ा है ये ना, यहाँ उतरने का तो टाइम नहीं था, पर ये था कि मैं कहा चलो मैं दिखा देती हूँ आपको चलते चलते ही, जहाँ जहाँ से भी दिख रहा था, जिस भी साइड को मैं कैमरा घुमा रही थी कहीं से तो दिख जाए, क्योंकि सीट्स ऐसी जगह ली हुई थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो बस थोड़ा बहुत ही जो दिख रहा था वही आपको दिखाया है। आई होप कि आप इस ब्लॉग को इंजॉय करोगे, आपको अच्छा लगेगा। शिमला से कालका का मेरा सफ़र, उसके बाद कालका से शिमला का सफ़र, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेकंड पार्ट में, तो ज़रूर देखिएगा वो भी। और इसमें भी अभी आप काफ़ी रिलेटिव मेरे देखोगे, लेकिन वो वाला भी ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद जो है ये देखिए हम उतर गए थे कालका बस स्टैंड में। यहाँ से हमें अभी ऑटो लेना था, डायरेक्ट ऑटो जो है मतलब उस गली के अंदर तक जाता है जहाँ हमने जाना था। तो ये देखिए ये मेरे दूसरे मासी, उनकी बेटी और उनके साथ एक और आंटी जी थे जो हमें मिल गए वहीं पे। ये है रज्जू दीदी और इनके मम्मी है पीछे उमा मासी, और उनके साथ आंटी जी है। बहुत पुराने, मतलब बहुत सालों से हम इनको जानते हैं। तो ये हूँ मैं, मुझे तो आप सभी लोग जानते होंगे। धूप गर्मी मतलब कोटियाँ हमें वहाँ उतारनी पड़ी, फटाफट से एक ऑटो लगा हुआ था उसी में ही हम लोग बैठ गए और उनके उधर तक गए हैं। मतलब अभी जो मैं तो पहली बार गई थी ना, लेकिन अगर अब जाना हो तो मैं इजीली चली जाऊंगी, क्योंकि बस से उतरो ऑटो मिल जाएगा। ऑटो में मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते जहां आपको जाना है। तो ऑटो की सीट कुछ इस तरह से थी ना, सिर ऊपर पूरा नहीं रख पा रहे थे, सीट ऊंची थी और इस साइड को हम बैठे थे, ये लोग इस तरफ को बैठे थे। उसके बाद जो है फिर बस ऑटो से हम डायरेक्ट पहुंच गए गली के अंदर। तो यहाँ पे शॉप तो कोई थी नहीं, बस 2 दुकानें यहाँ थी यार। हमने कुछ लिया भी नहीं था, मैं कहा यार नीचे ही लेंगे। अब नीचे पहुंचा, देखा तो ना तो फ्रूट्स की शॉप थी, वहाँ सिर्फ केले थे। अब केले सब लोग तो नहीं लेके जा सकते थे, तो केले मासी ने ले लिए थे। मैं कहा चलो फिर एक और किराने की शॉप थी तो उसमें ले लेते हैं सामान। तो उसके बाद मुझे वहाँ पर गाड़ी मिल गई थी मेरे कज़न की, तो उन्होंने बोला कि एक बंदे की सीट है, कोई आ जाओ। कोई भी नहीं गया, फिर उन लोगों ने मुझे बिठा लिया कि तू ही आ जा, एक बंदा तो आ ही सकता है कहते। तो बस थोड़ा आगे तक मैं इनके साथ गाड़ी में चली गई, मेरे कैरी बंगला वाले मासी जी और इनकी बेटी। इनकी शादी का व्लॉग भी आपने देखा हुआ है मेरे चैनल पे। ये भी बोलते हैं हम 2-3 बार यहाँ घूम घूम के आगे, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, भूल जाते हैं ना। मतलब गए तो ये लोग है पहले, पर फिर भी भूल जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम जो है गाड़ी से मतलब वहाँ गए, फिर अंदर देखो बैठ गए। ये सभी लोग बैठे, इनको तो आप जानते हो, ये है मेरे नानी जी और पीछे मेरे मौसा मामू वगैरह ये है। हाय गाइस, आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, यू नो, और ऐसे नए नए कंटेंट्स देखते रहे इनके। बहुत अच्छी है ये लड़की। आप कौन है वैसे, अपना भी परिचय दे। मैं इनकी बहन, छोटी बहन, और यस मामू की लड़की। क्या चल रहा है फिलहाल? तो अभी सब मिल रहे एक दूसरे से, एक दूसरे से सब अभी मिल रहे एक दूसरे से। क्या लगता है तेरे बुआ जी? इसको कट देना, मेरे को मार पड़े। हाँ ये तो मैं स्टार्टिंग में डालूंगी। आउच। तो ये है मेरे मामू की बेटी, क्यूट सी कज़न। इसकी प्यारी प्यारी बातें आपने सुन ही ली होगी। तो हम चले गए थे अभी खाना खाने बाहर। तो फ्रेंड्स ये है मेरा कज़न, और इसके बाद कैमरा मैंने इसके हाथ पे दे दिया था, इसी ने व्लॉगिंग आगे की है। उसमें कमेंट्री भी बड़ी फनी वाली की है। और वैसे तो मैंने इसको कहा था कि मैं वॉइस ओवर बाद में दूंगी, बट मेरा मन अभी कर रहा है कि जो इसने कमेंट्री की है वही रहने दूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बातचीत इसने की है। अब पता नहीं ये बाद में नाराज़ ना हो जाए कि मेरी वॉइस क्यों। तभी इनको दिख रहा हूँ मैं, वो भी 4-5 साल शादी के बाद अब मिल रहा मेरे को। हाँ जी, शादी में कहाँ आया था तू मेरी? शादी में कहा, होटल में थी शादी। तो यार देखो ये मेरी शादी में था, मुझे याद नहीं है, 5-6 साल हो चुके हैं ना। तो छोटा था उस टाइम, अभी इतना लंबा हो गया है कि मेरे से भी इतना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ना मेरे से बातचीत करी थी कुछ, यहाँ पे भी इसने कुछ बोला था, पर उसकी वॉइस थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ वाली वॉइस कट की है। और बीच में किसी से और से बातचीत हो रही थी तो मैंने वो वाली वॉइस कट कर दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, और आगे आप ना इसी की कमेंट्री सुनना है कि इसने क्या क्या बोला है।
क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको कट ना करूँ। तो आप सुन लेना इसकी कमेंट्रीज ने मुझे इतना हंसाया, पहली बार मुझे किसी ने मेरे ब्लॉग में हंसाया है, तो आप लोग भी सुनना, बहुत अच्छे से की है इसने। मेरी ही नकल की है कि मैं ऐसा ऐसा बोलूँगी, तो इसने खुद ही बोल दिया है, तो मुझे बोलने की जरूरत। ऑन है सब ऑन है। ये इनकी मम्मा खाना खा के तैयार है बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे मेरा कैमरामैन भाग गया था कहीं पे, फिर वो दोबारा आया, मैं दोबारा वॉइस ओवर करूँगी। ऐसे ही बोलेंगे ना, और क्या असली थी इसके साथ। और मैं खाने लग गई, मैं खाते हुए तो दिखा नहीं सकती। तो गाइस यहाँ पे मेरे को हंसी आ रही थी, तो मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। तेरी वॉइस रखूंगी बेटा, मैं बाद में हंसेगा तू अपनी आवाज़। मैं कहाँ हंसूंगा, मैं रोऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे को अपनी जगह नहीं मिली थी प्लेट पे, कहाँ रखूं, तो मैंने साथ वाली चेयर पे रख लिया। अब जगह नहीं है कहीं इसमें रखने। प्लेट मैंने फुल की थी, प्लेट छोटी ले रखी इन्होंने। प्लेट कम खाने में फुल हो रही है। तो गाइस कैमरामैन मेरे को ज्यादा हंसा रहा था। क्या लगती है? तो गाइस ये टेंट वाली थी। जी मेरे मुंह में जा रहा है कि आप उधर से ना खाने की वीडियो बनाएंगे। तो मैं कैमरामैन को कह रही थी कि उधर की वीडियो बनाओ, खाने की अच्छे से फिर मैं कहने लगी मेरी ज्यादा बनाओ। बना के। इतने नहीं, इतने आप बनाओ, किसका खाना बनाने के बाद इतने ही पैसे मिले मेरे को। इतनी भी बना दी। तो अब मैं बैठ के खा रही थी अपनी मासी के साथ बैठ के। मासी ने मेरे को पेट की भी थी। हाँ इधर के सामने अभी तगड़ी व्लॉगिंग हो रही है। इतने बड़े आदमी को कैसे हटा सकते हैं? तो मासी कह रहे थे प्लेट छोटी है। मेरी भूख ज्यादा है। प्लेट प्लीज फोकस प्लेट पे। इन्होंने पूरा ये जो है खिचड़ी पका दी। सब्जियां तो हमने अलग बनाई पर यहाँ पे सब और यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी छुपाया हुआ। इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा हमारे को, इसमें कट कर लेना वो नहीं हमारी प्लेट दिखानी। शुक्रिया नबू जी। तो मैंने बहुत सोचने के बाद ना वो वॉइस रहने दी है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसीलिए यहाँ पे भी हम बातचीत कर रहे थे, तो वो मैंने कट कर दिया क्योंकि मुझे आपको कुछ बोलना था कि ये वाला पार्ट तो आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें मैंने इनके पूरे घर का होम टूर लिया है। कालका में इनका अपना घर है, तो उस होम को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।